संगीत सबको जोड़ता है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक इसका आनंद लेते हैं। लेकिन क्या कोई समारोह ऐसा हो सकता है इसमें आपको बच्चे से लेकर बूढ़े तक एक ही स्थान पर दिखाई दे, मंच पर भी और अलग अलग गतिविधियों में? जी हाँ, ये संभव है। कहाँ पर? वाराणसी के संकट मोचन मंदिर में संकट मोचन संगीत समारोह में। ये इस समारोह का 103वां साल है और हम यहाँ पहुँचे हैं युवाओं से बातचीत करने के लिए। आइए उनसे जानते हैं कब से वो इस समारोह में शामिल हो रहे हैं और उन्हें यहाँ से किस प्रकार अनुराग है। क्या नाम है आपका भैया? आशुतोष त्रिपाठी। इस साहित्य समारोह में आप कब से आ रहे हैं? पहले तो ये संगीत साहित्य समारोह इस वर्ष हुआ है। ये संगीत समारोह है, मैं लगभग पिछले 10 वर्षों से हूँ यहाँ आ रहा हूँ सुनने के लिए। 10 वर्षों से आप आ रहे हैं, तो इस साहित्य समारोह की इस समारोह में क्या विशेषता है और कैसा आपका अनुराग है कि 10 वर्षों से लगातार आ रहे हैं? देखिए, मैं बहुत फैक्चुअल बात बता रहा हूँ आपको। अंतर सांस्कृतिक संचार अगर आप समझ पा रहे होंगे या जो लोग दर्शक देखेंगे वो समझेंगे। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। यहाँ गांव के देशज लोग भी आते हैं, नागरिक लोग भी आते हैं। तो कई लोग जो शास्त्रीय संगीत की समझ भी नहीं रखते, वो सिर्फ सम समझते हैं, ताल समझते हैं, या हाथ उठ रहा है तो साथ में हाथ उठाते हैं। वो जो आनंद है, इतने सारे लोग रात भर जग करके देखते हैं, वो एक प्रकार का जो संचार है जो एकदम निःशुल्क होता है। आपको और तरीके के संचार करने के लिए पैसे खर्च करने की आवश्यकता पड़ेगी, PR की आवश्यकता पड़ेगी। इसकी महत्ता आपको यही समझ में आ जाएगी कि यह 103वां वर्ष चल रहा है। वीरभद्र मिश्र, अमरनाथ मिश्र और अब प्रोफेसर विश्वंभरनाथ मिश्र, तो यह बहुत एक ये मंदिर के महंत जी हैं। तो अभी वर्तमान में यह कार्यक्रम 103 वर्ष से ये हो रहा है और इसकी इसीलिए असीम महत्ता है। किन किन कलाकारों ने यहाँ बीते 100 वर्षों में जो है प्रस्तुति दी है? लगभग वह सारे कलाकार जिनके नाम आप तक अपने सुने होंगे, अब तक आपने सुना होगा, जिनको पद्म भूषण मिल चुका है, पद्मश्री मिल चुका है, और जो गायन वादन के क्षेत्र से हैं, चाहे वो उप शास्त्रीय संगीत के हों, चाहे शास्त्रीय संगीत के हों, तो वर्तमान में जो प्रचलित हैं, चाहे आप जिन लोगों को लीजिए, पिछले साल कुमार सानू, सोनू निगम भी आए हुए थे, इस बार मालिनी अवस्थी तो हर वर्ष आती हैं, चाहे इस तरह के जितने लोग हैं। मालिनी जी का तो यहाँ पर आना लगातार होता है। इस बार लगभग 11 पद्म अवार्डी कलाकार यहाँ पे हैं, तो ये हर वर्ष, और सब लोग निःशुल्क सेवा देते हैं यहाँ पे। पद्म विभूषित लोगों से भरा ये समारोह है। आपका क्या नाम है और कब से यहाँ पे आ रहे हैं? मेरा नाम हिमांशु शर्मा है। जब से 2021 में बनारस में आया, क्योंकि मेरा अध्ययन यही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से प्रारंभ हुआ, तो मैं 5 सालों से यहाँ आ रहा हूँ। तो यहाँ की आपको आने से यहाँ पे क्या आपको आकर्षित करता और कैसी अनुभूति होती है? जैसा कि मैंने पढ़ा कि पूजनीय स्वामी तुलसीदास जी ने, उनके बाह में असीम दर्द था। उस दर्द के निवारण के लिए उन्होंने यहीं पर हनुमान बाहु की रचना की थी। तो लोग अपने दर्द के निवारण हेतु इस आस्था के केंद्र में आते हैं और हनुमान जी हमारे, ऐसा इनका नाम है, संकट मोचन हनुमान। संकट के हरण करने के लिए हमारे हनुमान जी यहाँ काशी में बैठे हुए हैं। भैया आपका क्या नाम है और आप यहाँ पे क्या भूमिका निभा रहे हैं? मैं तो प्रवीण पटेल मेरा नाम है और मैं चित्रकार हूँ। मैं लगभग यहाँ पर 2018 से जुड़ा हूँ और लगातार हम लोग रात भर जग के जितने भी दिनों का कार्यक्रम होता है वहाँ यहाँ पर अपना सेवा देते हैं और हनुमान जी के लिए निरंतर हम लोग जुड़े रहते हैं। और कोई प्रकार की जैसे पेंटिंग जितने भी डिस्प्ले हुई है उसमें भी पेंटिंग को लगाने का काम करते हैं। और यहाँ पर पेंटिंग में छोटे से लेके बड़ों का सभी लोगों का पेंटिंग लगा रहता है। किस किस प्रकार की पेंटिंग? आप लाइव पेंटिंग भी बनाते हैं? हाँ, लाइव पेंटिंग भी होता है, आप देख सकते हैं इधर। दर्शकों को दिखाना चाहेंगे यहाँ पे लाइव पेंटिंग भी कलाकार बना रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अक्षत कुमार सिंह है। आप कब से शामिल हो रहे हैं इस कार्यक्रम में? इस कार्यक्रम में मैं 5 तारीख से शामिल हो रहा हूँ। 5 कितने वर्षों से शामिल हो रहे हैं? कितने वर्षों से? यहाँ मैं विगत 2 वर्षों से शामिल हो रहा हूँ। तो किस प्रकार की अनुभूति होती है इस कार्यक्रम में आकर के? यहाँ पे जैसे पिछले वर्ष केवल यहाँ पे संगीत होता था और एक 15 फीट का कैनवास
होता था, उसमें लोग जो यहाँ पे छोटे बच्चे होते थे या बड़े कलाकार होते थे उस पे आके अपना अपना सहयोग देते थे। लेकिन इस वर्ष कुछ यहाँ पे महंत जी द्वारा और जो यहाँ के संयोजक हैं उनके द्वारा कुछ अलग प्रयास किया गया है, जिसमें संगीत के साथ साथ साहित्य और कला को भी इसमें जोड़ा गया है। अच्छा, ठीक है। आपका क्या नाम है मैम? और जी, मेरा नाम कौशिकी त्रिपाठी है। मैं फाइन आर्ट की स्टूडेंट हूँ और मैं भी कलाकार हूँ यहाँ पे। हमारी भी पेंटिंग यहाँ पे इस साल मौका मिला है लगाने का। किस प्रकार की पेंटिंग बनाई है आपने? मैंने पेंटिंग बनाई है, मिक्स मीडिया बनाया है और उसका टाइटल है कोई बात नहीं, बता दीजिए। हाँ, मौन साधना। अच्छा, जैसे हनुमान जी ने अपनी मौन साधना के तहत अपनी शक्तियों को जाना था, मुझे लगता है ऐसे हर एक व्यक्ति अगर मौन होके अपने चीज़ों को साधे तो बहुत आगे अपनी शक्तियों को जान सकता है, अपनी क्षमता जान सकता है, आगे कुछ करने के लिए समाज का सेवा, हित, कल्याण और अपने स्वयं की भी चीज़ें वो आगे चल के अपने काफ़ी हद तक उन चीज़ों को प्रूफ कर सकता है। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम अंकिता जायसवाल है। अंकिता जी, आप यहाँ कलाकार की भूमिका में? हाँ जी, मैं कलाकार की भूमिका में भी हूँ और साथ ही में ये जो प्रदर्शनी आयोजन हुई है उसके संयोजक के साथ मैं सह संयोजक का काम कर रही हूँ। कार्यक्रम में कब से आना हो रहा है आपका? मैं 2022 से यहाँ आ रही हूँ। 3 वर्षों में हमें सबसे पहले ये बताइए, क्या बदलाव आपने इस कार्यक्रम में देखा और कौन सी ऐसी प्रस्तुतियाँ रही हैं जो आपके ज़हन में हमेशा के लिए रहेंगी कि शायद हम इन कलाकारों से वैसे कभी ना मिल पाते, लेकिन इस समारोह की वजह से मिलने का? हम मेनली तो कला वेदिका के फील्ड में काम करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत हम संगीत में भी शामिल हो लेते हैं। तो इसमें जो बदलाव आए हैं उसके बारे में आपको बेहतर बता सकती हूँ। पिछले 3 साल पहले जो था, हम जैसे कुछ लोगों के साथ, छोटी टीम के साथ काम कर रहे थे, हम केवल प्रदर्शनी आयोजन कर रहे थे। धीरे धीरे इसमें हमने प्रतियोगिताओं को जोड़ा है। छोटे से छोटे उम्र के बच्चों, UKG के बच्चे भी इस प्रदर्शनी में शामिल होते हैं। UKG के भी। और हमारी जो प्रतियोगिता होती है साल दर साल, उसकी जो पुरस्कार हैं उसमें हम बदलाव करते हैं ताकि रोमांच बढ़े बच्चों में और वो ज़्यादा से ज़्यादा शामिल। कितने रुपए तक के पुरस्कार दिए जाते हैं? प्रथम पुरस्कार 10,000 हो गया है अभी तक, और द्वितीय 5,000, तृतीय 2,100 और 10 सांत्वना पुरस्कार भी देते हैं हम साथ में। कल आयोजन भी है प्रतियोगिता का, जिसमें कम से कम 500 बच्चे। किस प्रकार की प्रतियोगिता होगी वो? चित्रकला प्रतियोगिता होती है ऑन द स्पॉट। आप कोई चीटिंग नहीं करते हो, कोई कॉपी नहीं करते हो। आप आते हो, आपको शीट दिया जाता है, आपको कलर्स दिए जाते हैं, आपके मन में उस समय जो भी आ रहा है आप उसी को उकेरते हो। आप कोई बैक स्केचिंग नहीं ला सकते, आप देख कर नहीं बना सकते। तो पूरी फुल क्रिएटिविटी को हम यहाँ आमंत्रित करते हैं और जो इस वातावरण को देख के जो अंतस में आ रहा है उसको प्रस्फुटित करना। ये इतना सुंदर है कि आदमी बिना सोए भी 6 दिन लगातार शामिल हो सकता है और वैसा ही चल भी रहा है। ऑलरेडी हम 4-5 दिन से यहाँ हैं। हम बस जाते हैं, घर जाते हैं, चेंज करते हैं, वापस आते हैं और फिर लग जाते हैं। तो इतना सुंदर माहौल हमें साल भर में एक ही बार मिलता है देखने का। और मैंने ये आपसे जानना चाहता हूँ कि किन किन जो कलाकार यहाँ पे आते हैं, जैसे जब समाज की बात करेंगे तो हर कलाकार चाहता है कि संकट मोचन संगीत समारोह में एक प्रस्तुति हो जाए। आपके ज़हन में ऐसी कौन सी यादें इस समारोह की, किसी कलाकार की कोई याद हो? इस समारोह की कलाकार की याद तो एक तरफ है, मुझे संगीत में रुचि तो है, जानकारी बिल्कुल नहीं है, पर इस 3 साल से जब मैं आ रही हूँ तो इतने दोस्त मित्र और साथ के लोग मिले हैं जिनके कारण हमारी रुचि और बढ़ गई है और हम आराम से बैठकर अब सुन लेते हैं सभी कलाकारों को। बहुत आनंद आता है इसमें। तो अभी कल ही हमने मालिनी अवस्थी जी को सुना है, अभी अकरम खां जी को सुना है, अभी मोहन वीणा जी, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं है, मोहन वीणा सुना है हमने। तो इन सब को सुनने के बाद हमारे अपने आर्टिस्ट लाइफ में चेंजेस आते हैं। वो एक मेडिटेशन का काम करता है, वो बहुत खूबसूरत है इस गाने में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम, आपकी इस कार्यक्रम में क्या भूमिका है और आपका कब से आना हो रहा है? मैं जब यहाँ पे 100 साल हुआ था जब इस समारोह का, तब से जुड़ गई हूँ और मैं फ्रीलांस आर्टिस्ट और टेक्सटाइल डिज़ाइनर हूँ और मेरे भी काम यहाँ लगे हुए हैं। बहुत खुशी हो रही है। प्रस्तुतियाँ जो आपके यहाँ लगी हुई हैं उनके बारे में आप हमको ऐसे वॉक करके दिखा सकती हैं? हाँ, ज़रूर दिखा सकते। पहले तो यहीं से देखिए। अगर आप अभी हम आप इस बातचीत के बाद हम एक अलग से वीडियो शूट करेंगे, ठीक, उसमें चलते हैं। तो आप इस समारोह के बारे में हमें बता रहे हैं।
जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये संकट मोचन संगीत समारोह है, तो अभी इसमें जैसे शुरू से ही संगीत नृत्य का रहा है, फिर इसमें कला ने भी प्रवेश कर लिया और अब आज से इस वाले वर्ष से साहित्य का भी समावेश हुआ है। तो हम सोचते हैं बहुत अच्छा एक बड़ा रूप ले रहा है। आर्ट की या कला की जितनी विधाएं इसमें आ रही है, लोगों का उत्साह बढ़ रहा है। हम जैसे मैं काफ़ी सीनियर हूँ इस फील्ड में, लेकिन जब बच्चे हैं जो अभी कोर्स कर रहे हैं या निकल रहे हैं, उनके लिए बड़ा उत्साहवर्धक है। केवल बनारस काशी के लिए नहीं, आसपास भी जो क्षेत्र है, नगर है, वहाँ से भी लोग इसमें जैसे जैसे ये उनके पास समाचार जा रहा है, कर रहे हैं, बहुत खुशी होती है इस तरह का प्रोग्राम जो हर उम्र के लोगों को जोड़ा जा रहा है, उनको मंच मिल रहा है और बहुत लोग देखने आते हैं। मंदिर तो है ही, मंदिर परिसर है और एक अलग ही भावना, क्योंकि ज़्यादातर चित्र हनुमान जी से, रामायण से या कुछ पौराणिक उस पे है, तो एक अलग ही उसका समा बच जाता है। तो एज एन आर्टिस्ट, जो कि मेरा प्रोफेशन ही है, मुझे भी बड़ी खुशी होती है। अपने साथ में कई युवा कलाकारों को भी जब देखती हूँ उनके काम को, तो मुझे भी बहुत सारी प्रेरणा मिलती है। बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत अच्छे अच्छे काम लगे हुए हैं। तो अगले वर्ष के लिए कुछ और करना इस तरह से मन बनता है। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप।